Hello friends, my name is Rahul Jain. I'm a chartered accountant by profession with an experience of more than 10 years. Uh, I have created a YouTube channel in the name of Tax Shorts, जिसका सिर्फ एक ही पर्पस है to share tax information, to share tax updates and tax knowledge in a very short and simple form without any technical aspects, right? और उन लोगों के लिए जो नॉन टैक्स बैकग्राउंड से हैं, जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं, जो नॉन कमर्शियल बैकग्राउंड से हैं, जिनको इतनी इजीली टैक्स समझ में नहीं आता है। तो इस चैनल का सिर्फ एक ही पर्पस है कि जितना मैंने सीखा है टैक्स के बारे में, जितना मैंने पढ़ा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, आई कीप शेयरिंग विद यू सो दैट आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज हो टैक्स की, बिकॉज इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स योर फाइनेंसेस, डायरेक्टली इम्पैक्ट्स योर कैश इन हैंड। ओके, सो with this thought and this is my experience, I have started a series especially for the YouTubers, because YouTubers जो होते हैं वो बहुत creative होते हैं अपनी field में, but they are not from the tax background. They are generally from non-tax and non-finance background, and at times I have seen that they do face problems in terms of understanding the tax and finance issues, right? So ये series, which is the first ever series of this channel, especially for the YouTubers, especially for those individuals who are earning some income from YouTube, right? So ये सीरीज कुछ एपिसोड्स की होगी जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि YouTube से आप एज अ यूट्यूबर आप कैसे पैसा कमाते हैं, YouTube के साथ आपका कैसा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उस जो पैसा कमाते हैं उस पर टैक्स इश्यूज कैसे होते हैं। तो इस तरीके से सीरीज चलेगी। First episode of this series is to understand the key terms of the contract with YouTube, because as a YouTuber जब आप कोई पैसा अर्न करते हो YouTube से, तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है which is also signed virtually on the app itself. So let's understand that your terms of contract and उससे आपका टैक्स इम्पैक्ट कैसे होगा। Now just to give you a brief background, let me just hold on. Okay. So as a YouTube runs a YouTube partner program. As a YouTuber आपको पता होगा कि एक YouTube partner program रन करता है जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देता है यूट्यूबर्स को टू अर्न सम इनकम थ्रू देयर कंटेंट। बिकॉज जब आप एक कंटेंट अपने चैनल पे अपलोड करते हैं तो वहाँ पे व्यूअर्स देखते हैं, उसको लाइक करते हैं, आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो उसी हिसाब से यूट्यूब आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि जब आपके सब्सक्राइबर्स 1000 होते हैं या आपके वॉच आवर्स मोर देन 4000 आवर्स होते हैं, तो आप एक एलिजिबल हो जाते हो इस प्रोग्राम के लिए। एंड वंस यू बिकम एन एलिजिबल, आपके उस चैनल पे यूट्यूब कुछ एड्स रन करता है। तो उस एड से जो रेवेन्यू जनरेट होता है यूट्यूब को, वो आपके साथ शेयर करता है। तो दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया टू अर्न एन इनकम फ्रॉम द यूट्यूब अंडर दिस प्रोग्राम। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं यूट्यूब पे पैसा अर्न करने के लिए। चैनल मेंबरशिप, जब आपके चैनल पे फॉलोअर्स अच्छे हैं, आपके चैनल पे जो कंटेंट है उसको सब्सक्राइब करने के लिए यू गेट सम मनी। जो आपके जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, दे पे सम मनी एंड यू अर्न दैट। यू कैन आल्सो अर्न मनी थ्रू सम सेलिंग ऑफ एन ऑफिशियल मर्चेंडाइज एंड सेलिंग ऑफ, एंड देयर आर सम ड्यूरिंग लाइव स्ट्रीमिंग आप पैसे अर्न करते हो वेयर इन योर सब्सक्राइबर्स गिव यू सम सुपर स्टिकर्स एंड ऑल दैट। सो this all comes under YouTube partner program, जिसको हम कहते हैं YPP, राइट? जब YouTube आपका एनालाइज करता है वो एलिजिबिलिटी, जब आप एलिजिबल हो जाते हो तो यू कैन ऑप्ट फॉर मोनेटाइजेशन ऑफ योर चैनल। व्हेन यू से मोनेटाइजेशन, इसका सिंपल एक नॉर्मल मतलब ये होता है कि आप अपने चैनल पे जो कंटेंट है उस पे आप YouTube को अलाउ करते हो कुछ एड्स रन करने के लिए। नॉर्मल अगर आपने भी देखा हो हु आर नॉन यूट्यूबर्स कि एड्स रन होती हैं बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो और एड्स रन होती है ड्यूरिंग अ वीडियो। तो उस एड्स से बेसिकली यूट्यूबर्स को रेवेन्यू अर्न होता है। नाउ जनरली यूट्यूबर जो आपके उसी चैनल में ही एक ऑप्शन होता है, आप जहाँ पे यूज करते हो कि वर्ड यू क्लिक ऑन द मोनेटाइजेशन बटन एंड देन यू अप्लाई। आप अप्लाई करते हो कि ठीक है, आई रियली विश टू बी एनरोल्ड इन दिस यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम YPP। तो वहाँ पे आप कुछ टर्म्स एक्सेप्ट करते हो, विच इज यूट्यूबर पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स एक्सेप्टेड, एडसेंस रिक्वेस्टेड एंड मोनेटाइजेशन प्रेफरेंस सेट। सो आज का हमारा जो बेसिकली टॉपिक है, ये टर्म्स समझनी है, की टर्म्स विच इम्पैक्ट्स योर टैक्स, विच इम्पैक्ट्स योर रेवेन्यू एक्चुअली। बिकॉज जनरली मैंने देखा है कि
हम बस ये टर्म्स एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ यूट्यूबर, वी जस्ट एक्सेप्टेड। हम कभी आई डोंट थिंक सो कोई डिटेल में तक जाके पढ़ता होगा। सो इन दिस एपिसोड व्हाट आई हैव डन हियर, आई हैव रेड दोस टर्म्स फॉर यू। मैंने वो पूरी टर्म्स रीड करी हैं। बेसिकली इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एज अ यूट्यूबर एंड गूगल हु इज द ओनर ऑफ यूट्यूब। उस टर्म्स से मैंने कुछ एक्सट्रैक्ट्स निकाले हैं विच आर वेरी रेलिवेंट एंड विच आर रेलिवेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, ये वो एक्सट्रैक्ट्स हैं। सो अगर आप देखो ओपनिंग पैरा ऑफ दैट टर्म्स का ये एक एक्सट्रैक्ट है, उसमें लिखा हुआ है गूगल मीन्स गूगल एशिया पीटीई लिमिटेड। सो जस्ट रीड ओनली दोज लाइन्स जो मैंने हाईलाइट की हुई हैं थ्रू दिस रेड लाइन। So Google means Google Asia Pacific PTE Limited. So PTE, it means it's a Singapore entity. When it's a PTE Limited, that means Google, आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो गूगल सिंगापुर एंटिटी के साथ, नॉट फ्रॉम गूगल इंडिया। अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस बिकॉज एंड हाउ टू आइडेंटिफाई इट। PTE, it says PTE. So PTE is a private entity in Singapore. अगर इंडिया में एंटिटी होती तो यहाँ पे PYT होता, which is private. So that's a difference. It's an Indian company. अगर PVT होता, अगर PTE है, it's a Singapore company. So you are entering into a contract with a Singapore company. That's from Google Singapore. So that means जो भी पेमेंट एज अ यूट्यूबर आपको मिलेगी वो गूगल सिंगापुर से मिलेगी, बाहर से पेमेंट आएगी, इंडिया के बाहर से। सेकेंड, अदर एक्सट्रैक्ट इज रिलेटेड टू पेमेंट टर्म्स। यहाँ पे अगर हम देखें, यू विल रिसीव एज अ यूट्यूबर, यू विल रिसीव अ पेमेंट रिलेटेड टू नंबर ऑफ वैलिड क्लिक्स ऑन एड्स डिस्प्लेड ऑन योर प्रॉपर्टीज। दैट मीन्स आपके चैनल पे जो वीडियो रन हो रही है उस पे जो एड्स यूट्यूब ने जो रन करी है या गूगल ने जो रन करी है उस पर जितनी क्लिक्स होंगे उसके हिसाब से आपको पेमेंट्स मिलेंगी, जो उनके खुद की एक मेथोडोलॉजी होती है डिटरमाइन करने की। इट इज फेयर इनफ। नाउ below that there is one more clause which says अगर आपको पेमेंट जब भी चाहिए होती है तो यू हैव टू प्रोवाइड accurate contact and payment information in your YouTube channel. So that means generally as a YouTuber आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देते हो। So make sure you have your correct bank account, proper bank account, and जो साइकिल होती है मंथली साइकिल में आपको पेमेंट्स मिलते रहेंगे। These are very key basic terms of the contract. Now the critical terms and the critical clause which the purpose of this discussion is to take your thought is to मैं चाहता हूं कि आप इस क्लॉज को पढ़ें जो which is clause 7 which is related to tax. Now okay, first line we'll go very slow. You are responsible for all taxes if any associated with supervisors. That means just a second. That means you means YouTuber. YouTuber is responsible for all tax associated with services. Now, what is the meaning of services here? Services का मतलब ये है कि आप एक एड सर्विसेज दे रहे हो टू गूगल, टू यूट्यूब, तो आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो। तो जब आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो तो उससे रिलेटेड जो भी टैक्सेस होंगे आप रिस्पॉन्सिबल हो। दैट इज वन। सेकेंड, जो भी पेमेंट्स, all payments to you from Google in relation to the services will be treated as inclusive of taxes. जो भी पेमेंट गूगल आपको करेगा वो इस सर्विसेज के अगेंस्ट, ये सर्विस रिलेटेड, ये माना जाएगा कि वो पेमेंट्स के अंदर ऑलरेडी टैक्सेस होंगे जो सर्विसेज पे लगते हैं, राइट? सेकेंड इज कंसर्न, दैट मीन्स ऑल पेमेंट्स आर इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। आई विल कम टू दिस एस्पेक्ट अ बिट लेटर। देन थर्ड point to consider here is if Google is obligated to withhold any taxes from its payment to you, then Google will notify and will make the payment net of the withholding. That means अगर Google as per law उसे कोई टैक्स डिडक्ट करना है या टैक्स विथहोल्ड करना है तो वो करेगा और नेट पेमेंट आपको देगा। ये तीन इश्यूज हैं। फर्स्ट, यूट्यूबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द टैक्सेस ऑन द सर्विसेज। जो पेमेंट करी जाएंगी वो इंक्लूसिव होंगी, माना जाएगा कि उसके अंदर ऑलरेडी आपने टैक्स चार्ज किया हुआ है, और अगर गूगल को कोई टैक्स डिडक्ट करना है एज एन इनकम टैक्स वो डिडक्ट होगा। नाउ लेट मी रिलेट इट विद द टैक्सेस इन इंडिया। तो इंडिया में दो टैक्सेस होते हैं जनरली। आई एम नॉट गोइंग टू वेरी टेक्निकल थिंग, जस्ट टू गिव यू वेरी
brief idea of taxes. One is the GST, we call it as GST, goods and service tax. Another one is income tax. Now, goods and service tax basically होता है tax on services rendered. जैसे कि आपने सर्विसेज दी एडवर्टीजमेंट की, तो जब आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो, आइडियली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जीएसटी अपनी सर्विसेज पे चार्ज करो और सर्विस रिसिपिएंट से कलेक्ट करो. ओके, सो उसमें क्या होता है कि मान लो आपकी, सो लेट्स टेक अ नॉर्मल एग्जांपल, आपने कोई सर्विसेज दी एंड यू थिंक कि आपकी सर्विस फी 100 रुपये, तो 100 रुपये पे आपको जीएसटी लगाना होता है, जीएसटी चार्ज करना होता है. और जीएसटी का रेट, नॉर्मल जो रेट है, वेरी वेरी कॉमन पार्लेंस रेट इज 18%. तो आप क्या करते हो, 100 रुपये का सर्विस फी होता है, उस पर 18% चार्ज किया, विच कम्स टू 118. तो जो सर्विस रिसिपिएंट है उसको, उसके पास 100 प्लस 18 गया, 118 रुपये गया. दैट मीन्स उसको 118 रुपये पे करने हैं आपको. देन एज अ सर्विस प्रोवाइडर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वो सर्विस रिसिपिएंट से 18 रुपये भी कलेक्ट करो, बिकॉज वो आपका नहीं है, वो गवर्नमेंट का टैक्स है और वो गवर्नमेंट को आप पे करो. तो 100 रुपये आपकी सर्विस फी आएगी, 18 रुपये का जीएसटी आएगा, दोनों अपने पास रखा आपने. 100 रुपये आपकी इनकम है, 18 रुपये जो है वो गवर्नमेंट का टैक्स है जो आपको पे करना है. बट इवेंचुअली वो इट्स अ चार्ज ऑन सर्विस रिसिपिएंट. दैट मीन्स आपने वो कलेक्ट कर रहे हो सर्विस रिसिपिएंट से. ठीक है, तो अब इस लेट्स अस कनेक्ट विद दिस थिंग. तो यहाँ गूगल ये कहता है कि जो भी पेमेंट हम आपको करेंगे, लेट्स से गूगल बोलता है कि आपकी मंथली पेमेंट आ रही है 100, तो गूगल ये बोलता है उस 100 के अंदर ऑलरेडी जीएसटी हम एज्यूम कर रहे हैं कि जीएसटी है, आप अलग से हमसे नहीं ले रहे हो, उसी के अंदर बनता है जो भी बनता है. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, छोटा सा अगर कैलकुलेशन करें कि 82 मान लीजिए, तो 82 आपकी सर्विस फी होगी और 18 रुपये जीएसटी होगा. तो दैट मीन्स गूगल ने आपको 100 दे दिया, 82 आपकी इनकम है और 18 रुपये आपको गवर्नमेंट को पे करना है. दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज यूट्यूबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स एसोसिएटेड विद सर्विसेज. सर्विसेज मीन्स जो आप एड सर्विसेज दे रहे हो, राइट. नाउ इसके साथ साथ एक और टैक्स होता है जो होता है इनकम टैक्स. टैक्स वो होता है इनकम पे. जो आपकी इनकम है 100 रुपये की, जो 100 रुपये प्लस आपने जीएसटी पे चार्ज किया या 100 रुपये के अंदर इंक्लूसिव किया 82, तो दैट 100 इज योर इनकम जीएसटी हटाकर. ठीक है, वो आपकी इनकम हो जाती है. अब उसमें गूगल ये कहता है कि इस इनकम पे अगर, if, because it says agar, that means it says if Google is obligated, that means Google as per law अगर गूगल को टैक्स डिडक्ट करना है तो वो करेगा. तो उसमें ऐसे होता है कि 100 रुपये जिसमें 82 प्लस 18 उसने माना, एज्यूम किया कि ऑलरेडी जीएसटी है, तो वो 82 आपकी इनकम हो गई. सो इट्स अ टैक्स ऑन इनकम, इट्स एन इनकम टैक्स. तो 82 पे वो बोलता है, लेट्स से एग्जांपल कि 2 रुपये, वो बोलता है कि 2 रुपये का मुझे टैक्स डिडक्ट करना है, बिकॉज वो लॉ बोलता है सिंगापुर, बिकॉज गूगल इज इन सिंगापुर. लेट्स से गूगल सिंगापुर बोलता है, सिंगापुर का टैक्स लॉ बोलता है कि गूगल को डिडक्ट करना चाहिए उस इनकम पे. तो गूगल 2 रुपये रख लेगा और आपको 80 ही देगा. सो दैट मीन्स 100 रुपये का टोटल पेमेंट थी जिसमें टैक्स इंक्लूड था जीएसटी 18, 82 प्लस 18 जीएसटी और 82 रुपीज में से 2 रुपये टीडीएस, तो 80 बना. तो वो आपको देगा 80 प्लस 88 प्लस 18 98, 2 रुपये रख लेगा और 2 रुपये वो गवर्नमेंट को पे करेगा. इट्स कॉल्ड एज टैक्स डिडक्शन और टीडीएस. ठीक है, वो तो यहाँ पे इट्स एन इनकम टैक्स. ठीक है, तो अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं, बिकॉज इन द नेक्स्ट एपिसोड मैं इसको और डिटेल में डिस्कस करूंगा विद एन एग्जांपल्स. जीएसटी में कैसे इम्पैक्ट होगा, यूट्यूबर्स पे जीएसटी कैसे लगेगा, या जीएसटी लगेगा भी नहीं लगेगा, इनकम टैक्स में टैक्स डिडक्ट होगा भी या नहीं होगा और क्यों नहीं होगा. तो वो सारे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट अभी आप बेसिक, सिर्फ बेसिक ये समझिए कि एज अ यूट्यूबर आप सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस रिसिपिएंट इज गूगल सिंगापुर. जो आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो जो भी सर्विसेज पे जो जीएसटी लगता है आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. आपकी इनकम पे अगर कोई टैक्स कटेगा जो गूगल डिडक्ट करेगा, वो गूगल डिडक्ट करेगा और आपको बैलेंस पेमेंट मिलेगा. सो इट्स 2 taxes that you have to understand. One is GST and the next is income tax. I hope this
basic knowledge will be really helpful for you. In the next episode, I will discuss more about GST, because how GST will impact on YouTubers, कि आपको GST का रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए कि लेना चाहिए, GST चार्ज होता है नहीं होता और क्यों नहीं होता, आपको क्या डॉक्यूमेंट मेंटेन करना चाहिए. एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस मोर ऑन द इनकम टैक्स, बिकॉज आपने कोई इनकम अर्न करी है, उस पर टैक्स देना है, इंडिया में रिटर्न फाइल करनी है. सो और कुछ मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दूंगा, लाइक नॉर्मल एक्सेल शीट और फॉर्मेट्स ऑफ इनवॉइसेस, कि आपको कैसे डॉक्यूमेंट मेंटेन करना चाहिए. सो विल गो इन दिस डायरेक्शन. आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड इफ यू रियली कंसीडर कि मेरे कंटेंट आपको अच्छा लगा, so please do like on the video, and if you wish to get updates about the next videos, please do subscribe the channel. Thank you very much. Thank you.